दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने डीमार्ट को जीरो से स्टार्ट करके आज करोड़ों रुपए की सुपरमार्केट कंपनी बना दिया है। ये कहानी है डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी की। राधाकृष्ण दमानी का जन्म 1 जनवरी 1954 में राजस्थान के बीकानेर में एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ था। आर के दमानी अपने परिवार के साथ मुंबई के सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहते थे। शुरुआत में राधाकृष्ण दमानी पिता शिवकृष्ण दमानी के साथ बाल बेयरिंग बिजनेस में अपने पिता का हाथ बटाते थे, पर पिता की डेथ के बाद ये बिजनेस बंद पड़ गया, जिसके बाद आर के दमानी को अपने भाई गोपी कृष्ण दमानी का साथ मिला और दमानी भाई के साथ स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में कूद पड़े और एक ब्रोकर का काम करने लगे। इन्हें बचपन से ही अकाउंटिंग की पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था, जिस वजह से इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन इन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना शुरू कर दिया और थोड़े ही समय के बाद इस फील्ड में मास्टर बन गए और साथ ही एक स्टॉक ब्रोकर से इन्वेस्टर बन गए। आर के दमानी ने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज से स्टार्ट की थी और 19th सेंचुरी में हर्षद मेहता घोटाले के सामने आने के बाद इन्होंने शॉर्ट सेलिंग से बम्पर प्रॉफिट कमाया। इनकी अच्छी स्ट्रेटेजी के कारण राकेश झुनझुनवाला भी इन्हें अपना गुरु मानते थे, पर आर के दमानी को अपना खुद का कुछ डिफरेंट बिजनेस करना था और यही थॉट इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था। जिसके बाद साल 1999 में इन्होंने अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली, पर इसका मॉडल इन्हें समझ में नहीं आया और अपना बिजनेस करने के बारे में सोचा और फिर ये यूएस चले गए और वहां पर वॉलमार्ट के बिजनेस को सीख कर आए और अपनी हाइपर मार्केट चेन डीमार्ट स्टार्ट कर दी। साल 2002 से पहले ही दमानी ने शेयर मार्केट ट्रेडिंग से दूरी बनाई और रिटेल बिजनेस में कदम रखा। जिसके बाद राधाकृष्ण दमानी ने 15 मई 2002 में मुंबई के पवई इलाके में डीमार्ट का पहला स्टोर ओपन किया। डीमार्ट एक ऐसा सुपरमार्केट चेन है जो लोगों को मार्केट से कम दामों पर एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है। राधाकृष्ण दमानी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आर के दमानी ने एक ऐसा सुपरमार्ट चेन बनाया जो लोगों को एक ही जगह पर वो सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये पहले से ही स्टॉक मार्केट में मास्टर थे, जिस वजह से इन्हें बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजी पता थी और यही सारी स्ट्रेटेजी आर के दमानी ने डीमार्ट में भी यूज की। ये जब भी किसी जगह अपना नया डीमार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर खुद की जमीन खरीदते हैं, जिसके बाद डीमार्ट ओपन करते हैं, क्योंकि जमीन खुद की होगी तो हर महीने किराए का झंझट या एक्स्ट्रा खर्च नहीं देना पड़ेगा। ये अपने मार्ट को ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनाते हैं, बल्कि सादा सिंपल रखते हैं, जिससे ज्यादा स्पेस मिले और ज्यादा सामान रखा जा सके, जिससे डीमार्ट बनाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। साथ ही ये कम मैन पावर का भी यूज करते हैं। जहां पर दूसरी कंपनी के लोग अपने सप्लायर को 30 से 90 डे में पेमेंट देते हैं, वहीं राधाकृष्ण दमानी अपने सप्लायर को 7 to 10 डेज में ही पेमेंट दे देते हैं और उनसे बल्क में माल खरीदते हैं ताकि ज्यादा माल पर कम पैसा देना पड़े। जब ये अपने सप्लायर को इतनी जल्दी माल के पैसे दे देते थे तो सभी कंपनी के सप्लायर भी अपना माल सबसे पहले डीमार्ट को ही देते हैं, क्योंकि जहां पर दूसरी कंपनियां इन्हें लेट पेमेंट करती है तो वहीं डीमार्ट इन्हें जल्दी से जल्दी पेमेंट कर देता है। और इसी के साथ जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो ये सप्लायर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए डीमार्ट को ही देते हैं। जब दमानी जी 7 to 10 डेज में अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो इस पर उनसे और कम दाम में प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिनसे इन्हें और ज्यादा प्रॉफिट होता है। आर के दमानी जी का मानना है कि मैं अपना सारा प्रॉफिट अपने पास ना रखकर अपने कस्टमर में बांट दूंगा, जिस वजह से ये अपने प्रोडक्ट को हमेशा मार्केट से सस्ते दाम पर बेचते हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि डीमार्ट पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है। जब लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर मिलेगा तो लोग बार बार वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं और इसी वजह से इनकी सेल बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा होती है। राधाकृष्ण दमानी एक शांत स्वभाव की व्यक्ति है। इन्हें कछुए की चाल चलना पसंद है। ये कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं और यही कारण है कि इन्होंने अपने एक डीमार्ट से 2 से 3 और 3 से 4 ऐसे करते करते 2002 से 2010 तक केवल 25 स्टोर ही ओपन किए थे। आज जून 2023 तक इनके 14 स्टेट में 330 स्टोर हैं। आपको डीमार्ट में सभी तरह के प्रोडक्ट्स जैसे होम एंड फर्नीचर, क्लोथिंग, फुटवेयर, टॉयज, ग्रोसरी, हेल्थ एंड ब्यूटी, होम अप्लायंस जैसे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। 31 मार्च 2023 तक डीमार्ट में टोटल 10,713 परमानेंट एम्प्लॉयज एंड 58
48,597 टेम्परेरी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। डीमार्ट ने अपना पहला आईपीओ 22 मार्च 2017 में एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड किया था, जिसके बाद ये इंडिया का 65 सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन चुका है। आज के टाइम पर डीमार्ट की नेट इनकम 2379 करोड़ रुपए है और इसी के साथ 2023 में डीमार्ट का टोटल रेवेन्यू 42,840 करोड़ रुपए रहा। अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी और डीमार्ट को सफल बनाने के लिए राधाकृष्ण दमानी को रिटेल बिजनेस का किंग भी कहा जाता है। राधाकृष्ण दमानी हमेशा सफेद कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें दिन की शुरुआत में कपड़ों को लेकर उलझना या टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस वजह से लोग इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी बुलाते हैं। इसी के साथ राधाकृष्ण दमानी फोर्ब्स रिचेस्ट इंडियंस 2023 की लिस्ट में 8th नंबर पर आते हैं और आज इनकी नेटवर्थ 15.3 बिलियन $। है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।